सतसाहिब परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। वह परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को हम सभी मेरठ सतसेवकों की तरफ से प्यार भरा सतसाहिब। पुण्यात्माओं, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज परम पूज्य सतवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 80% अनुयायी गरीबी रेखा के इर्द गिर्द ही अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि हमारे ये 80% भाई बहन शहरों व आधुनिक सूचना के साधनों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिस कारण उन तक किसी भी विषय की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा इन सूचना के साधनों के अभाव व अक्षर ज्ञान की कमी के चलते उन्हें परम पूज्य सतगुरुदेव जी के मुकदमों में होने वाली कार्यवाही का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, और यदि संगत रो पीट कर कहीं से ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न भी करती है तो उनकी पहुंच गांव-गांव में गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चमचे नामदान संचालकों और कोऑर्डिनेटरों से अधिक नहीं होती है। और ये कोऑर्डिनेटर तथा नामदान संचालक गुड़ पर चिपके हुए उस मकोड़े की तरह हैं जिन्हें स्वार्थ और चापलूसिता की मिठास के चलते टूटना पसंद है, लेकिन भ्रमित संगत को सच्चाई बताना। आइए अब आपको वर्तमान में घटी एक घटना के विषय में सच्चाई से परिचित करवाते हैं। 16 अक्टूबर 2018 के दिन बरवाला कांड के दौरान रजनी नामक महिला भक्त की मौत के मुकदमा नंबर 429 में संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई थी, जिसमें जज सहित दोनों पक्षों के सरकारी वकील और सतलोक आश्रम की तरफ से इस मुकदमे में पैरवी कर रहे प्राइवेट वकील जेल में बनी कोर्ट में पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी मीडिया के सामने उछल कूद करते नजर आते हैं। जब मीडिया ने उनसे इस उछल कूद का कारण पूछा तो एपी सिंह जी ने कहा कि मुझे पुलिस के द्वारा जेल में बनी कोर्ट के अंदर जाने से रोका जा रहा है तथा जहां आज फैसला सुनाया जाना है। लेकिन उसी समय वहां एक पुलिस अधिकारी आता है और एपी सिंह को वकीलों की लिस्ट दिखाकर कहता है कि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, अतः हम आपको अंदर कैसे जाने दें। लेकिन उसके बाद भी एपी सिंह जी की नौटंकी बंद नहीं हुई और वे काफी समय तक मीडिया के कैमरों के सामने हंगामा करते रहे। उसी समय कुछ भक्तों ने जो वहां एपी सिंह जी के साथ खड़े थे, उन्होंने उस घटना का वीडियो बना लिया और उस वीडियो को उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद की सजा होने के तुरंत बाद संगत में तेजी से वायरल कर दिया जाता है। और संगत में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वकील एपी सिंह जी को पुलिस ने कोर्ट में नहीं जाने दिया और फैसला सुना दिया। अगर एपी सिंह जी कोर्ट में चले जाते तो संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद की सजा नहीं हो पाती। देखिए एडवोकेट एपी सिंह जी की नोटंकी का यह वीडियो। चेक करो, बता रहा हूँ। एवरीबॉडी नोज आई एम एपी सिंह। एवरीबॉडी नोज आई एम एपी सिंह। Nobody knows I'm not एपी सिंह। No, it is wrong. It is wrong. देखिए क्या हो रहा है यहाँ आप लोगों के होते हुए। It is wrong, totally wrong. I am एपी सिंह. Everybody knows. I am advocate of Rampal. I am detaining here. I am detaining here. Why I am detaining here? Why I am detaining here? My trial. हेलो, कहाँ गए? Yes sir. My case is going to verdict. I am here. करने के लिए मौजूद हैं रामपाल के। यहाँ रोका जा रहा है मुझसे पूछा जा रहा है कहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, आईडी दिखा रहा हूँ सबको, और फिर भी रोका जा रहा है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। क्या अंदर आपको जाने की परमिशन नहीं है? जाने के लिए कह रहे हैं अभी रुको, अभी बताते हैं, अभी रुको, अभी बताते हैं। ये हो रहा है यहाँ इस तरह से, इतना हरियाणा में ये हो रहा है। हरियाणा पुलिस कर रही है हमारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ। अभी हियरिंग का क्या स्टेटस? अभी हियरिंग अंदर जा रहा हूँ, जाने से पहले रोका जा रहा है, हमें बराबर रोका जा रहा है। आप रामपाल के वकील हैं तो आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अब क्या पता, इनसे पूछो ना क्यों नहीं, कहाँ है लिस्ट, क्या है, कहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। जाता हूँ, नहीं देखो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। जानकारी क्या मिली आपको? अभी अंदर जा रहा हूँ, बुलाया जा रहा, मैं चाह रहा हूँ संत रामपाल जी सामने पेश किए जाए, वीसी से ना हो, सामने सुनाया जाए फैसला, ये चाहता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ना हो, नहीं, सामने बुलाया जाए, एक्यूज को सामने के पेश किया जाए, उसके बाद हो, क्योंकि सारी गवाहियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि अनजस्टिफाई है, गलत है। न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय दबाव में नहीं होना चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, इसमें नहीं हो रहा है यहाँ, इसलिए ये समस्याएं पैदा की जा रही हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने ऐसा हो रहा है, आज चौथा स्तंभ में फिर भी ऐसा हो रहा है। अब पेश होना 11:30 बजे का टाइम दिया, लेकिन वो कह रहे लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अब क्या साजिश की जा रही, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या दबाव है ऐसा जो हो रहा है? पहले आप ही बोल, बराबर कर रहा हूँ मैं। अभी तक आप देखे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ चंडीगढ़ में कि कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई कि कोर्ट ट्रांसफर की जाए।
ये सब कुछ हुआ और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है एपी सिंह जी, लगातार। केस पर अगर बात करें, एक अहम फैसले का दिन है आज, धारा 144 लगाई गई है, इसमें क्या संकेत? धारा 144 लगाना अच्छी बात है। संत रामपाल दास जी का कोई फॉलोअर हिसार में नहीं है। हम लोगों ने साफ तौर पे कह दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, हमारा देश है, हमारा हिसार है, हमारा हरियाणा है। कहीं भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई, आप देख रहे हैं, कोई फॉलोअर्स नहीं यहाँ आया हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश हमारा सबका है, केवल हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस का ही नहीं। इस देश को हम सबने सींचा, सबको, सबने इसको बढ़ाया। एपी सिंह जी, ये बताइए आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या परेशानी हुई यहाँ पर आकर? लगातार 10 बार रोक ली गई गाड़ी। मतलब काला कोट पहनना गुनाह हो गया। अगर मैं शायद सिविल ड्रेस में होता तो इतना नहीं होता कि नहीं। लोग बात कर रहे हैं कि तो एपी सिंह है, आप किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रामपाल या और किस? रामपाल जी को कर रहा हूँ और सभी है उसमें, तो सारे फॉलोअर्स है उनके, कोई बाहर व्यक्ति नहीं है। नाम नहीं ये क्या साजिश रची जा रही है? लिस्ट में नाम वहीं से शुरू हो गया, बॉर्डर से ही रोकना शुरू कर दिया गया। आप भैया साहब से बात करें, सुप्रिंटेंडेंट से बात। भोली संगत को मूर्ख बनाने के लिए इस वीडियो को संगत में सबसे ज्यादा उन लोगों ने भेजा जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, जैसे सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया सेवादार। और जब आम संगत ने एपी सिंह का ये वीडियो देखा तो उनके दिमाग में यह बात फिट बैठ गई कि प्रशासन ने वास्तव में गुरुजी को उम्र कैद की सजा करने के लिए ही एपी सिंह को कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया और फैसला सुना दिया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एपी सिंह जी की इस पूरी नौटंकी की असलियत क्या है। दरअसल कुछ लोगों को मान बढ़ाई और पब्लिक में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक अजीबो गरीब शौक होता है, या इसे एक तरह की बीमारी भी कह सकते हैं। और इस शौक को पूरा करने के लिए वह इंसान जानबूझकर ऐसा करता रहता है, क्योंकि उसका मकसद पब्लिक में अपने आप को हीरो साबित करने का होता है। आइए जानते हैं कि एडवोकेट एपी सिंह जी ने 16 अक्टूबर के दिन जानबूझकर आकर यह नौटंकी क्यों की। पॉइंट नंबर 1, एडवोकेट एपी सिंह जी को अच्छे से पता था कि वह पिछले 8 महीने से संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी मुकदमे में वकील नहीं है और ना ही किसी केस की पैरवी कर रहा है। ऐसे में एपी सिंह को अच्छे से पता था कि आज जिस मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज जी को सजा सुनाई जानी है, उस मुकदमे को लड़ रहे वकीलों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अतः कानूनन मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता और ना ही मैं अंदर जाने का अधिकारी हूं। और जो वकील यह मुकदमा लड़ रहे थे वे पहले से ही कोर्ट के अंदर जा चुके थे। ऐसे में जानबूझकर एपी सिंह जी का मीडिया के सामने जबरन नौटंकी करना इस बात का संकेत है कि वह ड्रामा उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की सजा कम करवाने के मकसद से नहीं, बल्कि मूर्ख संगत के सामने मात्र झूठी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सुनिए एडवोकेट एपी सिंह जी के मुख से यह ऑडियो, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मुझे 8 महीने पहले ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इस केस से हटा दिया था और उसके बाद मैं जिस देशद्रोह वाले मुकदमा नंबर 428 की पैरवी कर रहा था, उस केस में भी मुझे मैनेजमेंट ने हटा दिया और फिलहाल मैं किसी भी केस में गुरुजी का वकील नहीं हूं। इस ऑडियो में एपी सिंह ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा उसे सभी मुकदमों की पैरवी से हटाने का षड्यंत्र भी बताया है कि जब मैंने गुरुजी को 8 महीने पहले मुकदमा नंबर 426 व मुकदमा नंबर 427 में बाइज्जत बरी करवा दिया तो मैनेजमेंट को लगा कि ये तो बरी हो जाएंगे और तब से ये केस वहां के लोकल वकील ही संभाल रहे हैं। सुनिए एक भगत के साथ एपी सिंह जी की यह ऑडियो। एपी सिंह जी की यह ऑडियो सुनने के बाद भगत समाज को भली बात समझ में आ जाना चाहिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कतई नहीं चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जब तक संत जी जेल में हैं तब तक ही ना समझ संगत उन्हें हर महीने करोड़ों में दान दे रही है, जिसके चलते ये लोग संगत को हमेशा सत्य से दूर ही रखते हैं। हो सकता है इस संदेश को पढ़ने के बाद भोली संगत अज्ञानता में एपी सिंह के साथ हमदर्दी जता बैठे कि एपी सिंह वास्तव में बहुत बढ़िया वकील है और यदि हाईकोर्ट में दोबारा एपी सिंह के हाथों में गुरुजी के मुकदमों की पैरवी सौंपी जाए तो शायद एपी सिंह जी गुरुजी को बाइज्जत बरी करवा सकता है। गद्दार मैनेजमेंट ने सदा से ही संगत की भावनाओं के साथ भद्दा खिलवाड़ किया है और यहां भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत जानबूझकर एपी सिंह को 16 अक्टूबर के दिन 11 बजे भेजा गया, क्योंकि मैनेजमेंट और एपी सिंह को मालूम था कि 16 तारीख के दिन गुरुजी को सजा अवश्य होनी थी।
जज ने उम्र कैद की सजा सुनाने का फैसला 11 अक्टूबर के दिन उसी समय अपने पास सुरक्षित रख लिया था जिस दिन गुरुजी को दोषी करार दिया गया था। 16 अक्टूबर के दिन तो मात्र गुरुजी को सजा सुनाना ही बाकी था। उसमें चाहे एपी सिंह कोर्ट में जाता या राम जेठमलानी जाता, लेकिन जज के द्वारा सजा सुनानी तय थी। लेकिन कोर्ट में लेट जाने से और संगत में एपी सिंह का वीडियो भेजने से यहां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और एपी सिंह दोनों की मिलजुली साजिश सफल हो गई, क्योंकि एपी सिंह को संगत की हमदर्दी मिल गई और एपी सिंह कोर्ट में चला जाता तो गुरुजी को सजा नहीं होती। यह संगत बात बोलने लग गई, क्योंकि हत्या के मुकदमा नंबर 429 और 430 में मैनेजमेंट गुरुजी को सजा करवाना चाहता था। अतः उसने कुछ समय के लिए एपी सिंह को सभी मुकदमों से हटा दिया ताकि इन हत्याओं के असली दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का बचाव व निर्दोष गुरुजी को सजा हो जाए, क्योंकि इस मुकदमे में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पकड़े गए सभी गुर्गे और पुलिस वालों ने गुरुजी के खिलाफ ही बयान दे रखे हैं, जिसके चलते इस मुकदमे में गुरुजी को सजा होना तय थी। और उसके बाद पुनः हाईकोर्ट में अपील करने के लिए एपी सिंह को मौका दे दिया जाए, ताकि हाईकोर्ट में भी एपी सिंह अपने दानदाता सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गलत पैरवी करके उन्हें बचा सके और गलत साक्ष्य पेश करके गुरुजी को वहां भी दोषी साबित करवा सके। जबकि संगत इस गहरी और दोगली राजनीति को समझ नहीं पा रही है। इन सब गद्दारों ने मिलकर इन मुकदमों में गुरुजी को बुरी तरह से फंसा रखा है। अगर हमारी बात पर यकीन ना हो तो देख लेना, जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने आज से 8 महीने पहले जिस एपी सिंह को हटा दिया था, अब आगे उसी एपी सिंह से हाई कोर्ट में अपील करवाएगा। क्योंकि इन गद्दारों को अच्छे से पता है, यदि संगत में सत्य और बरवाला कांड की हकीकत फैल गई कि सतगुरु देव जी के साथ गद्दारी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के सगे भाई गद्दार महेंद्र भगोड़े अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ही की है, तो इनका यह करोड़ों अरबों रुपए वाला हराम का धंधा बंद हो जाएगा। फिर कहाँ से ये फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे संगत के लुटेरे अपने बच्चों के स्कूल की फीस, रसोई का खर्चा, मोबाइल बिजली पानी का बिल और गाड़ियों में कहां से डीजल पेट्रोल के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे? क्योंकि इन सभी गद्दारों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल कर धर्म को धंधा बनाकर जो व्यापार चला रखा है, उसमें ना ही तो सरकार को जीएसटी जैसा कोई टैक्स देना पड़ता है, ना ही अनजाने में पाठ ज्योति और दान के करोड़ों रुपये देने वाली संगत को कोई बिल या रसीद चाहिए होती है, और ना ही इसका कहीं कोई हिसाब किताब होता है। जितना पैसा नामदान केंद्रों पर आया उसमें सबसे पहले अपने खर्चे पूरे किए जाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसे गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चमचे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास भेज दिया जाता है। जब स्टेट कोऑर्डिनेटर भी अपने सारे खर्चे पूरे कर लेता है तो बचे खुचे टुकड़े गद्दार महेंद्र भगोड़े के सामने डाल दिए जाते हैं, और ये टुकड़े भी करोड़ों में होते हैं। फिर गद्दार महेंद्र भगोड़े और उसकी टीम को देखना होता है कि संगत के खून पसीने की इस कमाई का कितना प्रतिशत हरियाणा के जाट आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में जाकर उन नेताओं को भेंट करने हैं, और कितना प्रतिशत राजपूत करनी सेना जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए देना है, और कितना प्रतिशत राजस्थान के हिस्ट्री सीटर या यूं कहिए कि राजस्थान के मृतक गैंगस्टर आनंद पाल सिंह जैसे लोगों की सीबीआई जांच करवाने के लिए चेक काट काट कर देना है, और कितना पैसा देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए SC ST जैसे संगठनों को देना है, तथा कितना पैसा गुरु आदेश और तत्व ज्ञान के विपरीत हरियाणा की गौशालाओं और अपने जाट भाइयों को भवन निर्माण हेतु 10-10 लाख के चेक काट कर देना है। और जब ये सारा का सारा पैसा कुपात्रों के हाथों में देकर उल्टे कर्मों में लगाया जाता है, तो पीछे से परमात्मा के विधान अनुसार उन सभी दान देने वाले भक्तों को कष्ट और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा का विधान कहता है कि कुपात्र को दिया गया दान हमेशा नुकसान देगा और सुपात्र को दिया गया दान लाभ देगा, तथा सुपात्र एकमात्र सतगुरुदेव जी को ही बताया गया है। आज संगत तत्व ज्ञान प्राप्त है, वह अच्छे बुरे की पहचान कर सकती है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। अब संगत स्वयं विचार करे कि प्रथम तो संगत ने परमात्मा के विधान और सतगुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत पाठ ज्योति और दान का पैसा गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के फर्जी नामदान केंद्रों, कोऑर्डिनेटर व उनके भाई भांजे, बेटा बेटी व पत्नी के हाथों में देकर महाभूल कर डाली। उसके बाद उसी दान को कभी जाट आंदोलन में,
कभी राजपूत करनी सेना को, तो कभी SC ST को समर्थन देकर, तो कभी संगत से लाखों की संख्या में आत्महत्या के फार्म भरवाकर कर्म फुड़वाने के लिए गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उसके चमचों ने बर्बाद करवा दिए, जिसका भार आज साफ साफ संगत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का बेटा मर रहा है तो किसी की बेटी, कोई हिसार में ट्रेन के आगे आकर मर रहा है तो कोई हिसार में ही फांसी खाकर मर रहा है, तो कोई पंजाब के हेमंत दास और उसकी सारनामी पत्नी सुनीता की तरह जहर खाकर अकाल मौत मर रहे हैं, जिन्हें देखकर अन्य भगत भी इस भक्ति से किनारा कर लेते हैं कि जब परमात्मा सारनाम प्राप्त भक्तों की ही रक्षा नहीं कर रहा है तो हमारा क्या होगा। लेकिन मन में ऐसे विचार रखने वाले भक्तों को उन घटनाओं के पीछे के कारण दिखाई नहीं देते हैं कि यह कहीं न कहीं हमारी स्वयं की अज्ञानता व मूर्खता है, जो हमने गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को परमात्मा के विधान के खिलाफ पाठ, ज्योति व दान आदि का पैसा देकर दिखाई है। पुण्यात्माओं, विचार करें, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी महाराज पाठ व ज्योति का पैसा दर्शनों के समय अपने हाथों में लिया करते थे, और वहीं दीवारों पर हम मूर्खों की मोटी मोटी आंखों को दिखाने के लिए पोस्टर लगा रखे थे कि पाठ व ज्योति का पैसा दर्शनों के समय केवल सतगुरुदेव जी के हाथों में ही देवें। अब विचार करें कि आखिर सतगुरुदेव जी द्वारा दीवारों पर लिखवाना और पाठ ज्योति का पैसा केवल अपने हाथ में लेने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। तत्व ज्ञान आधार से इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो यह है कि पाठ और ज्योति का पैसा सतगुरुदेव जी के कर कमलों में देने से ही फलित होता है, जिस कारण सतगुरुदेव जी वह पैसा स्वयं अपने हाथों में ही लिया करते थे और भगत को उसका पूर्ण आध्यात्मिक लाभ भी मिलता था। अब विचार करें, यदि यह कारण सत्य है तो फिर आज हम सभी को सतगुरुदेव जी को छोड़कर किन गद्दारों के हाथों में पैसा दे रहे हैं, और उस पैसे का कहां कहां उल्टे कर्मों में प्रयोग किया जा रहा है, जिसका प्रमाण और परिणाम ऊपर दिया जा चुका है। तो आज कैसे वह पाठ व ज्योति का पैसा इन गद्दारों के हाथों में देने से सफल हो सकता है। दूसरा, सतगुरुदेव जी द्वारा उन पैसों का अपने हाथों में लेने का एक कारण यह भी हो सकता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सेवादारों द्वारा उस पैसे की चोरी की जाती होगी। जैसे कि एक समय सतलोक आश्रम के मुख्य ट्रस्टी बलजीत के सारनामी बेटे अनिल लहरी को जेब भरकर चोरी चोरी ले जाते समय आश्रम के मेन गेट पर पकड़ना और फिर सतगुरुदेव जी के सामने पेश करना और फिर सतगुरुदेव जी द्वारा उसे आश्रम से बाहर करना आदि अनेकों कारण है। तो आज भी संगत में वही चोर मंडली कुंडली मारे बैठी है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भगत हैं, जो संगत से पाठ ज्योति के रूप में मोटे मोटे पैसों की वसूली कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने हमें सत्संगों में बताया है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाही। जिस परम संत के नाम पर पिछले 4 साल से संगत ने पाठ ज्योति और दान के नाम पर 1000 करोड़ से ऊपर की राशि अनजाने में गद्दारों की झोली में डाल दी है, उस संगत को सोचना चाहिए, क्या तुम्हारे अरबों के दान का 1 रुपया भी हिसार जेल में बैठे सतगुरुदेव जी के कोई काम आया? नहीं, क्योंकि गुरुजी तो पिछले 4 साल से 2 टाइम का जैसा भी ठंडा गर्म खाना मिलता है वो सरकार की तरफ से सरकारी खाना ही खा रहे होते हैं। संगत के दान के करोड़ों अरबों रुपयों का तो गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपनी मौज मस्ती तथा हरियाणा के जाट और राजस्थान के राजपूतों के धरणों पर चेक बांट बांट कर मजाक उड़ाया है, तथा नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर्स व बरवाला कांड के बाद से भगोड़े बनकर घूम रहे लोगों की 15 से 20 हजार रुपये तनख्वाह बांध रखी है। लेकिन अफसोस, आज वे जाट, राजपूत, नामदान संचालक और भगोड़े ना ही तो संगत के काम आए और ना ही सतगुरुदेव जी के। अब ये मत कहना कि अगर दान ना देती संगत तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा ज्ञान प्रचार हेतु 10-10 टीवी चैनलों पर सत्संग कैसे चलाया जाता और दुनिया में यह ज्ञान कैसे फैलता। इसके पीछे भी इन गद्दारों की एक सोची समझी साजिश है। पहली बात तो यह है कि यदि स्वयं इन मैनेजमेंट वालों को ज्ञान होता और यदि ज्ञान प्रचार करना ही इनका उद्देश्य होता तो बरवाला कांड नहीं हो सकता था, क्योंकि बरवाला कांड इन्हीं मनवश लोगों की अज्ञानता, मूर्खता और षड्यंत्र का नतीजा है। दूसरी बात रही टीवी चैनलों पर सत्संग चलवाने की, तो सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में बताया कि मैंने पृथ्वी पर
ज्ञान प्रचार करने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को नामदान देकर उनकी ब्लूटूथ ऑन कर दी थी, तथा उसके बाद पृथ्वी लोक की आत्माओं को भी वही नाम देकर उनका भी ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अब जैसे ही हम इन मंत्रों का जाप करेंगे तो ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की घंटी बजने लगेगी और वे ना चाहते हुए भी विवश होकर हमें अवश्य लाभ देंगे। ठीक इसी तरह गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल दिए, उसके बाद टीवी चैनलों पर सत्संग शुरू करवा दिया और नीचे संपर्क के लिए डाल दिए अपने 4 नंबर। अब जैसे ही कोई परमात्मा प्रेमी आत्मा इस तत्व ज्ञान को सुनेगी तो तुरंत फड़क उठेगी और नाम लेने की इच्छा जाहिर करेगी, जिसके लिए इन गद्दारों ने कमाई के लिए नामदान केंद्र खोल ही रखे हैं, जहां उस आत्मा के फोन करते ही नामदान केंद्रों पर घंटी बजना शुरू हो जाती है और उस आत्मा का संपर्क सीधे नामदान केंद्रों से हो जाता है, जहां लुटेरे पहले से ही उन्हें गुरुजी के नाम पर उन आत्माओं को हलाल करने के लिए बैठे होते हैं। फिर कभी 2-4 महीनों में उन उपदेशी आत्माओं को बरवाला कांड व नामदान केंद्रों की हकीकत का पता चलता है। तब तक तो वे बेचारे पाठ ज्योति और दान के नाम पर 20-30 हजार रुपए लुटा चुके होते हैं। इस प्रकार एक सोची समझी चाल के तहत मात्र पैसे कमाने का यह धंधा है। तीसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि अगर टीवी चैनलों पर सत्संग नहीं चलेगा तो विश्व में ज्ञान प्रचार कौन करेगा और कैसे होगा। मेरे विचार से ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति बुद्धिहीन है, क्योंकि यह काम समर्थ का है और उसके बिना संभव भी नहीं है। उदाहरण के लिए आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपने स्वार्थ के लिए 10-10 टीवी चैनलों पर सत्संग चला रखा है। हजारों की संख्या में अपने आप को शिक्षित कहने वाले लोग, जिन्हें सोशल मीडिया सेवादार बनाकर उनसे ज्ञान प्रचार करवाया जा रहा है। हजारों की संख्या में भोले भक्तों से गांव-गांव नगर-नगर में पुस्तक सेवा करवाई जा रही है। जगह जगह सत्संग करवाकर वहीं पर लोगों को नामदान दिया जा रहा है। अर्थात इतना सारा जोर लगाने के बावजूद भी इन 5 वर्षों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मात्र 4 लाख के आसपास लोगों को ही नाम दिलवा पाया, जबकि सब जानते हैं कि 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाला में सतगुरुदेव जी की दया से हर महीने 25 से 30 हजार आत्माओं को नाम उपदेश दिया जाता था। यानी एक महीने में 25 हजार, तो आज तक 5 साल में लगभग कुल 15 लाख भगत नाम उपदेश ले चुके होते, जबकि उस समय केवल एक ही टीवी चैनल पर सत्संग चलता था और ना ही कोई सोशल सेवादार था और ना ही लाखों की संख्या में कोई गांव-गांव में पुस्तक सेवा करने वाला था। इसके अलावा जो भगत भाई बहन यह सोचते हैं कि यदि टीवी चैनल पर सत्संग नहीं चलेगा या हम पुस्तक सेवा नहीं करेंगे तो भगत कैसे जुड़ेंगे, तो ऐसे भगत भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि 650 वर्ष पहले ना ही तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक थी और ना ही कोई पुस्तकों की सेवा करने वाला भगत था, ना ही उस समय कोई टीवी चैनल था और ना ही सोशल मीडिया सेवादार थे। केवल अकेले परमात्मा ही थे जिन्होंने अपनी समर्थता से 64 लाख भगत बनाए थे। अतः वर्तमान में अंधे होकर मैनेजमेंट के धंधे को बढ़ाने के लिए मिलावटी पुस्तकों की सेवा करने वाले भगत समाज को सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गांव-गांव में बैठे हलकारे जिस मीडिया के विषय में 4 साल से संगत में प्रचार कर रहे हैं कि मीडिया भड़वा है, मीडिया झूठा है, उसी ने बरवाला कांड करवाया है और हरियाणा सरकार के हाथों बिक चुका है, आज उस मीडिया की एक अखबार की कटिंग लेकर संगत में ढोल पीटा जा रहा है, जिसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज को जेल नियमानुसार 5 मिनट बात करने की इजाजत दी जाती है और सत्सेवक कहते हैं कि ऑडियो नकली है, देखिए अखबार की यह कटिंग। क्योंकि इन गद्दारों को अच्छे से पता है, यदि संगत में सत्य और बरवाला कांड की हकीकत फैल गई कि सतगुरु देव जी के साथ गद्दारी किसी और ने नहीं
बल्कि उन्हीं के सगे भाई गद्दार महेंद्र भगोड़े अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ही की है, तो इनका यह करोड़ों अरबों रुपए वाला हराम का धंधा बंद हो जाएगा। फिर कहाँ से ये फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे संगत के लुटेरे अपने बच्चों के स्कूल की फीस, रसोई का खर्चा, मोबाइल बिजली पानी का बिल और गाड़ियों में कहाँ से डीजल पेट्रोल के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे? क्योंकि इन सभी गद्दारों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल खोल कर धर्म को धंधा बनाकर जो व्यापार चला रखा है, उसमें ना ही तो सरकार को जीएसटी जैसा कोई टैक्स देना पड़ता है, ना ही अनजाने में पाठ, ज्योति और दान के करोड़ों रुपये देने वाली संगत को कोई बिल या रसीद चाहिए होती है, और ना ही इसका कहीं कोई हिसाब किताब होता है। जितना पैसा नामदान केंद्रों पर आया उसमें सबसे पहले अपने खर्चे पूरे किए जाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसे गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चमचे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास भेज दिया जाता है। जब स्टेट कोऑर्डिनेटर भी अपने सारे खर्चे पूरे कर लेता है तो बचे खुचे टुकड़े गद्दार महेंद्र भगोड़े के सामने डाल दिए जाते हैं, और ये टुकड़े भी करोड़ों में होते हैं। फिर गद्दार महेंद्र भगोड़े और उसकी टीम को देखना होता है कि संगत के खून पसीने की इस कमाई का कितना प्रतिशत हरियाणा के जाट आंदोलन जैसे कार्यक्रमों में जाकर उन नेताओं को भेंट करने हैं, और कितना प्रतिशत राजपूत करनी सेना जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए देना है, और कितना प्रतिशत राजस्थान के हिस्ट्री सीटर या यूं कहिए कि राजस्थान के मृतक गैंगस्टर आनंद पाल सिंह जैसे लोगों की सीबीआई जांच करवाने के लिए चेक काट काट कर देना है, और कितना पैसा देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए SC ST जैसे संगठनों को देना है, तथा कितना पैसा गुरु आदेश और तत्व ज्ञान के विपरीत हरियाणा की गौशालाओं और अपने जाट भाइयों को भवन निर्माण हेतु 10-10 लाख के चेक काट कर देना है। पुण्यात्माओं, एक पुरानी कहावत है कि थूक कर चाटने वाला व्यक्ति धोबी के कुत्ते से भी बुरा होता है। आज मैनेजमेंट वाले हमें उसी मीडिया के अखबारों के पन्नों का हवाला दे रहे हैं जिसको कुछ समय पूर्व तक गालियां देते थे कि मीडिया झूठा है, मीडिया भ्रष्ट है, मीडिया भड़वा है, मीडिया मोदी का पालतू कुत्ता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बुद्धिहीन चमचे यदि बुद्धि दोष के चलते भूल चुके हैं तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही मीडिया है जिसने बरवाला कांड के समय मुख्य पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में छापा था कि स्वयंभू बाबा संत रामपाल दूध से नहाया करता था और फिर उस दूध की खीर बनाकर भक्तों को खिलाई जाती थी। तो क्या हम मीडिया की इस बात को सत्य मान लें? यही मीडिया छापा करता था कि रामपाल बाबा अपने भक्तों को प्रथम नाम देने के लिए 5,000, सतनाम देने के लिए 13,000 और सारनाम देने के लिए 1 लाख रुपए लेता था। तो क्या हम उस मीडिया द्वारा छापी गई इन बातों को सही मान लें? इसी मीडिया ने अखबारों में छापा था कि बाबा रामपाल ने लेडीज टॉयलेट में कैमरे लगा रखे थे। तो क्या हम मीडिया की इस बात को सत्य मान लें? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर हम उसी मीडिया की छापी गई उस बात को कैसे मान लें कि जेल से संत रामपाल जी महाराज जी की 5 मिनट की फोन पर बात करवाई जाती है। और यदि बात होती भी है तो हमें इसमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस सत भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर चलना सिखाया है, किसी ऑडियो को आधार बनाकर नहीं। सत्सेवक मैनेजमेंट की तरह ना ही तो अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव बनाते हैं और ना ही जबरन घरों में घुसकर भक्तों की लठों से पिटाई करते हैं। अतः जिसने ऑडियो को सत्य मानना है वह उसे माने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सत्सेवक परमात्मा प्रदत्त बुद्धि और तत्व ज्ञान आधार से अंतिम समय तक इस भक्ति मार्ग में ज्ञान को ही महत्व देंगे, अन्य किसी फर्जी आदेश या ऑडियो को कतई नहीं। इसके अलावा हम उस प्रत्येक वाणी या ऑडियो का सम्मान करते हैं जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से मेल खाती है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। वो ऑडियो या वाणी सत्सेवकों के लिए निरर्थक है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान के विपरीत है और उसे मेल नहीं खाती है। और यदि संगत इन ऑडियो को सत्य मानती है जिसमें बोला गया है कि पवन गुरुद्रोही है, तो हमें इस बात का कोई सह-सबूत, कोई प्रमाण दे जिससे साबित हो कि वास्तव में पवन गुरुद्रोही है। क्योंकि सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यदि अपने मुख कमल से किसी के विषय में कोई एक शब्द भी निकाला है तो साथ में उसके 10-10 प्रमाण भी दिखाते हैं। लेकिन पवन गुरुद्रोही है इसका किसी के पास कोई आज तक सबूत नहीं है। गुरुद्रोही के विषय में सतगुरुदेव जी ने बताया कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। पवन सहित सभी सत्सेवक अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सहित
उनके मुख कमल से निकले प्रत्येक आदेश को सर आंखों पर रखकर चलते हैं। यदि दो कोड़ी के जीव पवन की जुबान से एक शब्द भी सतगुरुदेव जी के प्रति ऐसा निकला हो जो उनके प्रति वैर, निंदा या ईर्ष्या दर्शाता हो, तो प्रार्थना है संगत में सार्वजनिक किया जाए ताकि उसकी झूठ का पर्दाफाश हो सके। इसके विपरीत अपने मनवश आचरणों व कुकर्मों के चलते बरवाला कांड करवाकर गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुद्रोही से भी बढ़कर पाप कमाया है, जिस कारण आज पूरी दुनिया संत रामपाल जी महाराज जी को दोषी समझते हुए उनसे बैर, निंदा और ईर्ष्या रखती है। सुनिए दुनिया की गालियां जो गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गलतियों के चलते गांव-गांव में सतगुरुदेव जी को व उनकी प्यारी आत्माओं को निकाली जा रही है। फांसी तोड़ेंगे सारा ने, अब पूरे गांव में एक खेती बन पाएगा। और रामपाल गुंडवा दोनों का मैं इंसान हूँ। रामपाल सारा फांसी तोड़ेंगे। फांसी फांसी रामपाल ने फांसी फांसी प्रमाण के लिए देखिए पवन दास जयपुर वाले को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सारनामी गुंडों के द्वारा जबरन उसके घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों को रसोई में बंद करके हॉकी, रोड और बेसबॉल से कातिलाना हमला करना। MP